अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके साथ साथ फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसे इंग्लिश, ठीक है। इस पर वर्किंग किस तरह करते हैं और क्या क्या करते हैं, तो इसके बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और काफ़ी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं टूल्स के हवाले से, एयरशॉप और फिर इसके बाद मॉस का भी मैंने बताया हुआ है। और एसएमएस के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वो इस वजह का बता रहा हूँ कि एक दोस्त का मैसेज आया था, कमेंट आया था, जिसकी वजह कर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना दो टूल्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये टूल्स भी सेम उसी की तरह है। आप अगर एक यूज़ करना आ जाता है आपको, तो आप उसी तरह ये भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेम एज इट इज़ उसी तरह है, बस फ़र्क इतना है कि ये पेड है और वो आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको ट्रायल मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्रायल के लिए अकाउंट बना लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो आप इन थ्री टूल्स के हवाले से मैं अगर रिव्यूज़ करूँगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एसी एमरेश बहुत अच्छा है या फिर मॉस बहुत अच्छा है या फिर एचरफ बहुत अच्छा है। अगर आप यूज़ करेंगे और मैं जो अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो इन तीनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। हाँ, फ़र्क उस वक्त आता है जब आप सीपीसी की तरफ जाते हैं, उस वक्त आपको टूल्स पे काफ़ी चेंजेस नज़र आते हैं कि इस टूल से ये काम नहीं हो पा रहा या फिर इस टूल से नहीं हो पा रहा। तो अभी स्टार्टअप के लिए अगर मैं बताऊँ तो आप तीनों में से कोई एक टूल भी अगर आपके पास है तो आप उससे बिल्कुल ईज़िली आप अपना एसईओ स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि एसईएमरेश में आप क्या क्या कर सकते हैं। एसईएमरेश में सेम एज इट इज़ आप जिस तरह एचरफ यूज़ करते हैं उसी तरह कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कीवर्ड रिसर्च भी आप कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप बैकलिंक फाइंड कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। टैम्पलेट तीनों टूल्स का चेंज है, टैम्पलेट्स अलग है। और अगर आप बात करें कि इसमें से इंटरेस्टिंग कौन सा है मेरे लिए, तो वो है मॉज, क्योंकि मॉज जिस तरह ब्लॉग अपडेट कर रहा होता है और उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मॉज पे काम करें, तो मॉज इज़ अ बेटर फॉर यू, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से। हमें अभी जितनी नॉलेज मिल जाए कम है हमारे लिए, हमें नॉलेज अपनी गेन करनी है। तो मॉस के ब्लॉग को आप रीड करते हैं, ब्लॉग एचएफ का भी है, आप एचएफ के ब्लॉग्स को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मॉस को पढ़ें ताकि वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, जो कि पर्सनली मैं खुद भी मॉस के ब्लॉग को फॉलो कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप मॉस को फॉलो करें। और इसके साथ साथ आज की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल करके ये दिखाता हूँ कि एसएमरेश हम किस तरह यूज़ करते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और इन चीज़ों का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और हम यहाँ से प्रोजेक्ट में चलते हैं। यहाँ पे मैंने एसएमरेश ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। आपके पास अगर लॉगिन नहीं है तो आप उसे नॉर्मली लॉगिन कर लें, जिस तरह आपने मॉज और एचआर पर लॉगिन किया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे खोला है सरफराज.pk। इस वेबसाइट को पहले हम एनालाइज करते हैं। अभी मैं इसकी ओवरव्यू पे हूँ और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डालता हूँ सरफराज.pk, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और सर्च करते हैं, ठीक है। देखिए, डोमेन ओवरव्यू है, तो ये मेरे लाइक उसी तरह जिस तरह मॉज और वो चीज़ें दिखा रहा होता है, सेम मेथड इज इसी तरह ये भी दिखा रहा होगा। ऐसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार ताकि, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट सर्च किया है और अब ये देखेंगे बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह मॉज और एच दिखा रहा होता है, सेम एज इट इज़ इसी तरह ये भी दिखा रहा है, डीए और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉज जो है वो मेरा डीए 16 है और अकॉर्डिंग टू एसएमरेश डीए 18 है, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक जो है वो 40 है, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको पहले ही बताया हुआ कि इस पर मैं काम नहीं करता हूँ, जिस वजह कर ये काफ़ी कम ट्रैफिक है और बहुत ही कम है ये ट्रैफिक। तो अभी इसके लिए मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए भी काम करूँगा आप लोगों के साथ साथ और फिर इंशाल्लाह इस पर देखेंगे। अच्छा, अब ये देखें ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बाय कंट्री, कौन सी कंट्री से कीवर्ड्स, कौन सी कंट्री से कीवर्ड लग रहे हैं, ठीक है। गूगल पे लाइक अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ और किसी वेबसाइट में विजिट करता हूँ, तो वो गूगल जो है और या फिर ये एसएमरेश अगर अपने क्राउलर में सेव करता है इसे, ठीक है, कि एक बंदा इस कीवर्ड से पाकिस्तान के प्रोजेक्ट से आया है, ठीक है, इस लोकेशन से आया, तो ये बता रहा है कि 75 जो कीवर्ड्स हैं वो पाकिस्तान से हैं, 23 जो हैं वो यूएस से हैं और 5 इंडिया से हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रैफिक ट्रेंड मुझे बता रहे हैं कि कब आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हुई थी बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक बोलते हैं कि लाइक मैं कोई ऐड चला दूँ अपनी वेबसाइट के लिए,
तो पेड ट्रैफिक होता है एड्स के जरिए अगर मेरे पास कोई चीज़ आ रही है। कीवर्ड ट्रेंडिंग बता रहा है मुझे कि कीवर्ड ट्रेंडिंग जो है वो आपकी इतनी है और टॉप 3 में 0 कीवर्ड है, टॉप 10 में 2 कीवर्ड्स हैं, टॉप 20 में 3 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमें बता रहा है। ठीक है, इसी तरह ये चैट से आ रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हमें बता रहे हैं कि आपके जो कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो टॉप हैं आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, आपकी वेबसाइट में लाइक अगर मैंने 10 कीवर्ड हैं तो उसमें से टॉप पे कौन सा कीवर्ड है। ठीक है, उसका वॉल्यूम, सीपीसी और ट्रैफिक कितना जनरेट हो रहा है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें बता रहा है। अगर ये चीज़ हम Ahrefs में देखेंगे तो वो मुझे कुछ और बता रहा होगा, क्योंकि वो अपने क्रॉलर के हिसाब से बता रहा होता है। ठीक है, उसने जो क्रॉल किया होता है, उसने जो देखा होता है वो हमें बता रहा होता है। ठीक है, ये हमारी कॉम्पिटिटर की साइट हमें दिखा रहा है कि ये आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, तो आप इसकी साइट भी आप देख के एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे। ठीक है, लाइक जिस तरह मैंने ये खोला है। और फिर इसके बाद अगर आप व्यू डिटेल्स करते हैं तो आप सेम एज इट इज पूरी डिटेल्स आ जाएगी आपके पास, फिर ओवरव्यू नहीं होगा, आपके पास पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप नीचे आ गए हैं तो यहाँ पे देखें बैकलिंक्स बता रहा है हमें कि कौन सी साइट से आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं और आपका एंकर और यूआरएल क्या है। इस एंकर से आपको इस यूआरएल में डू फॉलो लिंक्स मिले हैं मुझे। यहाँ पे लिंक टाइप बता रहा है, देखेंगे यहाँ पे ये सिर्फ फॉलो कह रहा है। फॉलो का मतलब होता है डू फॉलो। ठीक है, और इसी तरह नो फॉलो। अगर फॉलो और नो फॉलो की बात करें तो वो यहाँ कुछ साइट्स ऐसी हैं जो कि फॉलो कहती हैं और नो फॉलो को नो फॉलो कहती हैं। जैसे लाइक ये देखें, फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स। नो फॉलो लिंक्स मुझे 44 मिले हैं और डू फॉलो लिंक जो है वो 415 मिले हैं मुझे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये बैकलिंक्स टाइप बता रहा है। टैक्स लिंक मतलब कि एंकर पे मैंने कितने लिंक्स लिए हैं, 94%। फ्रेम लिंक्स और फ्रॉम लिंक्स और इमेज लिंक्स मैंने लिए हैं 26। ठीक है, 6%। इसी तरह अगर आप यहाँ पे चले जाएं व्यू डिटेल्स में तो आपको पूरी शीट मिल जाएगी कि आपके जो भी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी आपको कि कौन से लिंक्स फॉलो मिले हैं और कहाँ से मिले। तो ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पे surfar.pk नहीं, आपने अपनी कॉम्पिटिटर की साइट डाली और अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स बना रहे हैं तो यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स करके इसके सारे लिंक्स आप अपने पास निकाल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप लिंक्स बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसी तरह बैकलिंक्स, ये तो वही चीज़ है। और बाकी ये देखें टॉप एंकर टैग। टॉप एंकर ये इसका क्या मतलब है कि ये वो एंकर है जिस पर मैंने लिंक ज़्यादा बनाया है। ठीक है, इस कीवर्ड पर मैंने ज़्यादा लिंक बनाया है अकॉर्डिंग टू एसेम्बलिश। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैंने इस पर बनाया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है नेकेड यूआरएल। ठीक है, इस यूआरएल पे मैंने बनाया, उसके बाद इस यूआरएल पे, उसके बाद इस यूआरएल पे, उसके बाद ये जो है ना एमपीटी एंकर मतलब कोई एंकर ही नहीं था। मैंने लाइक कोई स्पेस में या फिर कोई डॉट ऐसे कीवर्ड पे मैंने लिंक बनाए। ठीक है, अच्छा कौन से कीवर्ड पे कौन से उस पर मैंने ज़्यादा बनाए हैं। ठीक है, इस साइट पे बनाए लिंक ज़्यादा, इस साइट पे बनाए, फिर इस साइट पे। देखिए ये बता रहे हैं कि इस वेबसाइट पे आपको 87 लिंक्स मिले हैं। ठीक है, इसी तरह इस साइट से आपको 54 लिंक्स मिले हैं। इसी तरह अगर आप देखें 360 यूनिट, इससे मुझे 46 लिंक मिले हैं। कौन सी साइट से आपको ज़्यादा लिंक मिले हैं। ठीक है, अब लिंक मिले हैं और वो एक्चुअली ऐसा भी होता है कि surfar.pk है तो मैं हर जगह मेंशन भी कर रहा होता हूँ, कहीं पे भी पोस्टिंग कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे मैं अपना नाम ज़रूर और अपनी वेबसाइट का लिंक ज़रूर डालता हूँ। कहीं पे भी मैं प्रोफाइल बनाता हूँ तो अपनी वेबसाइट का नाम ज़रूर मेंशन करता हूँ कि लाइक आपने देखा होगा अगर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो वहाँ पे भी मैं surfar.pk को ज़रूर मेंशन करता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, तो इस वजह अगर यहाँ से इतने लिंक्स मिले, मैंने जब इस वेबसाइट में विजिट किया है और यहाँ पे मैंने लिंक्स बनाए। ठीक है, इसके साथ साथ ये देख लें इंडेक्स पेजेस जो हैं वो आपके ये सारे हैं। सारे इंडेक्स पेजेस तो सारे ही होते हैं। अब लाइक अगर आप कल पोस्ट करते हैं और आज आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इससे आपको ये पता लगेगा कि आपने जो कल पोस्ट किया है वो इंडेक्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, वो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा कि आप अपना पेज क्राउड कैसे चेक कर सकते हैं, उसका कैशे किस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे ट्रैफिक एनालाइज, ये वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाए, ऑर्गेनिक रिसर्च वगैरह की सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। ठीक है, कीवर्ड ओवरव्यू में आ गए तो लाइक यहाँ पे हम डाल लेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग अब ये बता रहे हैं कि डेस्कटॉप से या फिर मोबाइल से। तो डेस्कटॉप से कितने लोग सर्च करते हैं और मोबाइल से, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट्स आ रहे होते हैं यूएसडी में, आपने देखना है सीपीसी, ये सारी चीज़ें वो डिटेल्स हैं। ठीक है, यहाँ से आप लाइक पाकिस्तान देखना चाहते हैं या यूएस
तो मैं इसे यूएस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यूएस कर दिया है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूएस 60.5K, ठीक है, इसका वॉल्यूम है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी 75% है, CPC $5.84, ठीक है। और इसके बाद जो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ग्लोबल वॉल्यूम जिस तरह बिल्कुल एचएफ में आ रहा होता है, ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आपके कीवर्ड वेरिएशंस आ रहे हैं कि कीवर्ड लाइक डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, उसका वॉल्यूम आ रहा है। अगर आप क्लिक करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग की जगह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ जाएगी और उसका आपको ओवरव्यू दिखा रहा होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चंस आप डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितने क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ मच टू डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर्स मेक, ठीक है। इसी तरह रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उससे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स लाइक वेरिएशन ये होता है कि वेरिएशन में डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड्स आना लाजिम है। ठीक है, वेरिएशन में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी हो सकती है, बट रिलेटेड कीवर्ड में डिजिटल मार्केट भी हो सकता है, डिजिटल मार्केट आई भी हो सकता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ये भी हो सकता है। ठीक है, सेम कीवर्ड भी आपके मेंशन हो सकते हैं उसमें, बट नहीं भी हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा डिजिटल मार्केट भी हो सकता है या फिर मार्केट डिजिटल भी हो सकता है। इसे कहते हैं रिलेटेड कीवर्ड, मतलब उससे मिलता जुलता कीवर्ड। और वेरिएशन में जो है आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग 100% लाजमी आना है इसमें। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर ये चीज़ें नहीं समझ आए, लाइक अभी मैं अगर नहीं समझा पा रहा आपको, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, ताकि ये चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। नाइकेड URL और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, इसी तरह आपको ये बता रहा है कि आपके कौन से पेजेस जो है गूगल में रैंक हुए हैं। अगर आपने टॉप 10 में देखना है तो ये सारे बता रहे हैं, और 11 to 20 में आपने देखना है तो फिर वो, जैसे मैं अगर ये कर दूं 11 to 20, तो ये सारे वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इसी तरह ऐड हैं, देखिए ऐड अभी कौन से लगे हुए हैं और ऐड को कॉपीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कीवर्ड हिस्ट्री, कब कितना सर्च हुआ होता है और फिर किस दिन डाउन होते हैं आपके कीवर्ड्स, तो यहाँ से आप फुल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसके अलावा ऐसे कुछ खास है नहीं जो कि मैं आपको इसमें और चीज़ें बताऊं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने बतानी थी आपको। अगर इसके अलावा और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे ये क्वेश्चंस कर लें, ताकि हम ऑन टाइम आपको रिप्लाई कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली और वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके।